5x से 10x अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इस अपकमिंग बुल रन के अंदर इन्वेस्ट करके, तो टॉप 5-6 ऐसे कॉइन बताने वाला हूं जिसमें दोस्तों इन्वेस्ट करके अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और पांचवा और छठा अल्ट कॉइन मेरा फेवरेट कॉइन है, मैंने उसमें काफी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किए हैं। क्यों किए हैं, क्या रीजन है, वो सब चीज बताने वाला हूं। क्योंकि बड़े बड़े ह्यूज फंड वाले उस कॉइन्स को एक्युमुलेट कर रहे हैं अच्छे अच्छे पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं आपको वो लेवल देने वाला हूं जिसमें इन्वेस्ट करके इजिली 5x 10x आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को भगा कर नहीं देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और पांचवा और छठा मेरा कॉइन फेवरेट कॉइन है, उसको जरूर से आपको ध्यान में देखना है मैं क्यों बोल रहा हूं फेवरेट कॉइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा उस कॉइन का नाम है एवो कॉइन, और एवो एथेरियम इकोसिस्टम वाला कॉइन है। आप सभी को पता है रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली एथेरियम का दोस्तों ETF अप्रूव हुआ है, लेकिन एथेरियम का अंदर उतने अच्छे खासे उछाल देखने को नहीं मिले, एक साइडवेज जोन के अंदर जाकर स्टक पड़ गया है। और एथेरियम इकोसिस्टम वाले कॉइन के अंदर भी कोई अच्छे खासे जंप नहीं देखने को मिल रहा है। इसका क्या रीजन है और कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे भाई आप सभी को पता है जैसे बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ था तो बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी क्रैश आई थी, ठीक है। वैसा एक्सपेक्टेशन मेरा था कि एथेरियम के अंदर एक अच्छी खासी क्रैश आएगी, लेकिन क्रैश नहीं आया। यहां पर एथेरियम साइडवेज जोन के अंदर है, और साइडवेज तो थोड़ा मोड़ा दोस्तों आपको रिट्रेसमेंट देखने के बाद एक अच्छा खासा सूट मिलेगा, और उस सूट के अंदर काफी लोगों को चौकन्ना करने वाला है एथेरियम। तो अलर्ट मोड में एक्टिवेट हो जाओ मेरे भाई, और कुछ अल्ट कॉइन एथेरियम इकोसिस्टम वाले उठा लो। क्योंकि अगर यहां पर जिस प्रकार देखेंगे बिटकॉइन के अंदर एक अच्छे खासे दोस्तों मोमेंटम आपको देखने को मिले, तो जो बिटकॉइन ETF अप्रूव होने के बाद जो भी दोस्तों क्या हुआ था, लेयर 1 वाले कॉइन थे, बिटकॉइन इकोसिस्टम वाले कॉइन थे, अच्छे खासे दोस्तों जंप किए थे। तो वो गलती दोबारा नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले एवो का इन्वेस्टमेंट अराउंड मैं बताऊं तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो अभी करंट प्राइस पॉइंट चल रहा है, यहां से जाहिर सी बात थोड़ा बहुत ड्रॉप आ सकता है, लेकिन डरना नहीं है। आपको उठाना इस लेवल पे लगभग 0.94 के आसपास एक बेस्ट एंट्री, अभी करंट प्राइस पॉइंट पे भी एंट्री किया जा सकता है। 0.96 चल रहा है, आप चाहो तो एंट्री यहां भी कर सकते हो। पहली एंट्री मैं आपको 2-3 एंट्री दूंगा। 2-3 एंट्री देने का मेरा मतलब ये है मेरे भाई कि आप एंट्री मिस ना करो। क्योंकि होता क्या है, मैं एक एंट्री दूं और प्राइस क्या होता है, उस एंट्री से पहले यू टर्न ले जाती है। उस केस में होता क्या कि आपकी एंट्री मिस हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी केस में किसी भी मूल्य पर आपकी एंट्री मिस हो। मैं यही चाहता हूं कि इस अपकमिंग बुल रन में आप अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो ध्यान से सुने। तो सबसे पहली एंट्री मेरी भाई यहां पर हो गई। दूसरी एंट्री बताऊं, अगर इसके अंदर ड्रॉप आती है तो ध्यान रखो ट्रेंड लाइन भैया लक्ष्मण रेखा के जैसा यहां पे खड़े हुए हैं, और प्लस में ओरिजेंटली सपोर्ट है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे फ्लिप भी करता तो डरने वाली बात नहीं मेरे भाई। आपको लगभग 0.87 से 0.9 के बाद पीस एक जोन है, इस जोन के अंदर कहीं भी एंट्री कर सकते हो। क्योंकि मैं प्राइस सेक्शन ट्रेडर हूं, और प्राइस सेक्शन में क्या होती है, आपको ट्रेड लेने का आपको समय मिलता है। अब यहां पर क्या होता है कि भाई जो स्कैल्पिंग करते हैं या जो दोस्तों एक ट्रेड बताते हैं सिंपल से, उसमें कुछ में होता है कि प्राइस वहां तक नहीं आती है, और तुरंत से दोस्तों एंट्री जो सिस्टम में बहुत बड़ी पंप जंप वाली जो कॉइन होते हैं, फटाक से पंप और फटाक से डंप, उस केस में एंट्री में लोग काफी ज्यादा फंस जाते हैं। तो ऐसे कॉइन को मैं बता रहा हूं कि आपको एंट्री करने का समय मिले तो यहां पर एंट्री करना। उसके बाद इसके अंदर ड्रॉप आती है तो मेरे भाई मुझको लगता नहीं है कि आपको 7-6 के आसपास मिलेगी, लेकिन आपको ये लेवल 0.94 और 0.9 और 87 का जो जोन है, ये मुझे लगता है इजीली मिल जाएगा, और इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हो। यहां पर अगर एंट्री हो जाती है मेरे भाई तो इजीली आवो को आप जो रिसेंट दोस्तों हाई मारा है ना, मैं बताना चाहूंगा सिंपल लॉजिक पे ध्यान रखो। रिसेंट जो हाई मारा, इस हाई को इजीली दोस्तों टेस्ट करेगा। और अगर मैं परसेंटेज टूल से मैं आपको बताऊं तो यहां से ऑलमोस्ट रिसेंट हाई के पास जाते जाते आपको 3.3x हो जाएगा, और इसको ब्रेक करने के बाद इजीली आपको 5x लगभग $5 $5.2 तक आप एवो को देखने को मिल सकता है। तो एवो को जरूर से उठाना। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा दूसरा कॉइन। तो दूसरा कॉइन बेसिकली मेरे भाई AKRM, और ये भी ARKM, और ये भी बेसिकली मेरे भाई क्या है, एथेरियम इकोसिस्टम वाला कॉइन है। काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। मैं ARKM के बारे में बताना चाहूंगा। ARKM रिसेंटली देखेंगे तो काफी ज्यादा डीप के अंदर था, और एक लॉन्ग एक्युमुलेशन फेस इसका चल रहा था। देखेंगे तो पूरा का पूरा लॉन्ग एक्युमुलेशन फेस, और ये लगभग आप देखेंगे जो लिस्ट हुआ ये बिनांस पे, वो लगभग अराउंड 17 जुलाई की लिस्ट हुआ। उसके बाद से देखेंगे तो लगातार इसने एक्युमुलेशन किया, और मैं बताना चाहूंगा एक्युमुलेशन जो चला वो जुलाई 2023 से लेकर और आपको दिखा फेब 5 तक, मतलब एक लंबा दोस्तों यहां पे चला, लगभग आपको 8-10 महीना का लंबी दोस्तों एक्युमुलेशन चली। काफी लोगों ने यहाँ खो दिया। उसके बाद देखें तो मात्र 4 कैंडल के अंदर एक जो जंप आया, वो जंप आया अराउंड 760%, यानी 7.6x का दोस्तों प्रॉफिट हो गया। अभी फिलहाल क्या हो रहा है इसके अंदर एक गट्स है मेरे भाई, एक अच्छा खासा हाई लगाने का, और ये प्रीवियस 2 हाई लगा था, इस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई एस्टेब्लिश करने का। और मैं एक्सपेक्ट इसके अंदर कर रहा हूं अराउंड इसके अंदर कहां तक प्राइस जा सकता है, तो लगभग ये $7 से $8 तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं प्राइस इस
2.65 से लेकर वहां तक जा सकता है, तो एक अच्छा खासा स्कोप है। तो सबसे पहले ब्रेकआउट कैसे एंट्री करना है, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है बेसिकली ब्रेकआउट लेवल है और ब्रेकआउट 2.855 का है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो एक अच्छी खासी एंट्री हो जाएगी और एक यहां से अच्छे खासे दोस्तों टारगेट आपको मिलेंगे जो लगभग $4 के आसपास होगा। रिसेंट जो दोस्तों हाई लगा वहां तक इजीली आपको देखने को मिल सकेगा। उसके बाद दोस्तों चाहो तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं $6-7, तो वहां तक जाकर इजीली आप सेल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करता है तो आपको डरना नहीं है। एक नीचे मैंने लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके रखा है $2.19 के आसपास, यानी $2.2 के आसपास आती है तो वहां पर भी इसको उठा लेना है एक RKM को। उसके बाद दोस्तों तीसरा कॉइन है बेसिकली मेरे भाई फोल्किनो, और फोल्किनो आपको पता है कि एक मीम कॉइन है। मैं सारे सेक्टर के कॉइन, सारे कैटेगरी कॉइन ले ताकि आपको एक बेस्ट एंट्री में प्रोवाइड कर पाऊं। तो यहां पर देखेंगे तो फोल्किनो दोस्तों रिसेंटली किया है कप एंड हैंडल का पैटर्न मारा, ये रहा हमारा कप और ये रहा हमारा हैंडल। उसके बाद दोस्तों जब ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा सूट देगा और ये जो हाइट है इस हाइट के अकॉर्डिंग दोस्तों ऊपर सूट देगा। तो पहला सूट कहां का देगा तो मैं बता दूंगा, पहला सूट लगभग इसका देगा ब्रेकआउट के बाद ये अराउंड आपका इस लेवल पे तो लगभग 50 कितना चल रहा है 50 और 346, मैं एग्जैक्ट जीरो के बाद जीरो कैलकुलेट 30 के बाद मैं बता रहा हूं तो आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों जब आएगा लगभग 2.618 फिबोनाची का गोल्डन रेशियो और तीसरा टारगेट आएगा लगभग यहां पर देखोगे तो 3.618, यहां से लगभग 168% यानी 1.6 आपका पोर्टफोलियो यहां से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा जो हमारा चौथा कॉइन है बेसिकली, वो कौन सा कॉइन है, वो कॉइन है बेसिकली IMX लेयर 2 का कॉइन है। ध्यान रखिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसको जरूर से देखिएगा। मैंने इसको काफी पहले भी कवर कर रखा है। जैसे इस ट्रेंड को ब्रेक किया था मैंने क्लियर बोला था मेरे भाई कि ब्रेकआउट के बाद इस पुल बैक पे आपको बाइंग करना है, लाइव स्ट्रीम के अंदर बोला था। और यहां से इसने अच्छे खासा सूट लगभग 27% का 28% का सूट देके ये क्रैश हुआ, मतलब ड्रॉप हुआ। जब ड्रॉप हुआ तो वही ट्रेंड को सपोर्ट किया जो मैंने खींच के रखा था, ध्यान रखो, ठीक है। तो रिसेंटली जो लोग यहां पे एंटर किए होंगे उनकी टारगेट अराउंड 2.57 के आसपास होगी। अब यहां पर रही बात कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंटर कैसे अंदर करना है IMX के अंदर, तो उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है 2.5758 का, इसको ब्रेक करने के बाद ना इसको खुला स्पेस मिलेगा, ठीक है। और ये दोस्तों अभी ये अप ट्रेंड को दोस्तों कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, जो अप ट्रेंड का हाई है और ये नीचे है, इस हाई को जैसे ब्रेक करेगा तो साथ में जो ये ह्यूज रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा और रिसेंट हाई का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा सूट मिलेगा और इजीली दोस्तों हाई लगा इस हाई को टेस्ट करेगा, इस हाई को भी टेस्ट करके एक नई हाई एस्टेब्लिश करेगा। तो इसके अंदर आप IMX को एंटर कर सकते हो और ये हाई को ब्रेक करके इजीली दोस्तों ये आपको $4.62 चल रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अराउंड आपका $10 का टारगेट IMX के अंदर। तो जो लोग इन्वेस्ट करेगा दोस्तों इसको अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसको अगर ब्रेक करता है किसी कारणवश तो समझो सोने पे सुहागा होगा, 1.8 के आसपास एक बेस्ट एंट्री मिल सकती है। तो आपको दो एंट्री मिल सकती है, या तो ब्रेकआउट करो तब भी एंट्री मिलेगी, ब्रेकडाउन करेंगे तब भी, दोनों केस में आपको बाई करना है, सेल के बारे में नहीं सोचना है। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा पांचवा कॉइन बेसिकली चौथा कॉइन है। चौथा कॉइन बेसिकली नोट कॉइन, और नोट कॉइन आप सबको पता है प्ले टू अर्न का प्रोजेक्ट है। ये टेलीग्राम बोर्ड के अंदर दोस्तों आया था और यहां पर देखेंगे जो लोगों ने टैप टू अर्न किया था उनको अच्छे खासे कॉइन्स मिले थे और उस कॉइन को सेल करके अच्छे खासे मुनाफे भी कमाए थे। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले डेली के अंदर बता रहा हूं कि इसने अच्छे खासे दोस्तों पंप करने के बाद एक अच्छा खासा दोस्तों साइडवेज होता है, कोई भी कॉइन लिस्ट होती है तो पंप करने के बाद साइडवेज होती है, उसके बाद जंप करती है फिर से, तो इसलिए साइडवेज करके जंप कर दिया है। तो मैं बता चाहूंगा सबसे पहले कि अगर नीचे किसी कारण से आती है तो लगभग 0.5 के आसपास आती है तो आप एक बेस्ट एंट्री ले सकते हो। यहां पर एक बेस्ट एंट्री होगी 0.5 के आसपास, 0.016 के आसपास एंट्री कर सकते हो, फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है। उसके बाद दोस्तों देखोगे तो मैं 4 घंटे के अंदर चलूंगा और 4 घंटे के अंदर बेस्ट एंट्री मेरे भाई निकल के आती है 0.2 के आसपास, साथ में ट्रेंड का भी सपोर्ट है। तो आपको दो एंट्री 0.2 के आसपास आती है, 0.1 के आसपास आती है तो एंट्री कर लो, 1 के आसपास, और ट्रेंड के पास आती है तब भी उठा सकते हो। ट्रेंड के पास आएगी प्लस ये फिबोनाची का 0.5 का गोल्डन रेशियो आएगा तो भी हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा, तो आप इसके केस में एंट्री कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा पांचवा कॉइन बेसिकली टोन कॉइन, और टोन कॉइन मेरे फेवरेट लिस्ट के अंदर है। ध्यान रखो टोन कॉइन एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉइन है, खुद का इनका चेन है जिससे आप कॉइन की आदान प्रदान करते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कॉइन मार्केट कैप के 7th या 8th नंबर की भी करेंसी है। तो ध्यान रखो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है प्लस दोस्तों टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। और टोन देखें तो रिसेंटली आपको समझ में आएगा कि ये जो एक अच्छी खासी साइडवेज चला हुआ था मार्केट के अंदर और लोगों ने आपा खो लिया था, $2.1 के आसपास चला, काफी ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, तो लोगों ने दोस्तों यहां पर घबरा में लोगों ने सेल किया। लेकिन जब सेल किया तो देखो 3-4 कैंडल के अंदर कितने अच्छे खासे सूट मार दिए। तो आपको इसके कैसे एंट्री करना है तो उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले इस ब्रेकआउट को जैसे करेगी लगभग 7.6 का ब्रेकआउट करेगी तो आप इसके अबव दोस्तों ट्रेड कर सकते हो, बेस्ट एंट्री होगी। किसी कारण से ड्रॉप आती है तो $5 एक बेस्ट एंट्री होगी मेरे भाई। और मैं टोन कॉइन को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब मेरा मानना है टोन कॉइन कि लगभग $45-50 का टारगेट टोन कॉइन देना चाहिए, ठीक है।
टोन कॉइन को इसलिए मैं तो बोल रहा हूं, जैसे डॉट कॉइन मार्केट के अंदर आया था और डॉट कॉइन काफी अच्छे खासे उछाल दिए थे 2020-21 के बुल रन के अंदर, तो मैं यही मानता हूं तो टोन कॉइन आपको एक अच्छा खासा उछाल देगा इस अपकमिंग बुल रन के अंदर। ये 40-50 का डॉलर का मैं टारगेट दे रहा हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये टारगेट आपको देखने को दे सकता है। छठा कॉइन, पांचवा कॉइन मेरे फेवरेट कॉइन, इसको जरूर से उठाना। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा छठा कॉइन, तो सातवां जो छठा कॉइन, पांचवा कॉइन है, ये जैसे ब्रेक करेगी $7 के आसपास, तो पहला टेक प्रॉफिट लगभग $12 से $15 के बीच में आप दोस्तों प्रॉफिट बुक करना। और दूसरा दोस्तों जो टेक प्रॉफिट आपका होगा अराउंड आपका लगभग आपका $20 से $22 पे जाते जाते आपको प्रॉफिट बुक करना है। और जो तीसरा टेक प्रॉफिट होगा अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं $30 और उस स्टेप अप जाने के मिलेगा, तो वहां तक आप जाकर शूट कर सकते हो और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। छठा कॉइन बताने से पहले बताता हूं, हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते। ध्यान रखो, जेन्युइन अपडेट ही जाती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करूंगा छठा और सबसे पहले आखिरी कॉइन। आपसे बताया पांचवा छठा मेरा फेवरेट कॉइन है और मैंने बता रखा है। तो जो छठा कॉइन है मेरे भाई, ये काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पर मतलब ह्यूज फंड वाले हैं, जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे क्वाइन वेंस और वेंचर पोर्टफोलियो के अंदर है, 3RO कैपिटल के अंदर है ये। उसके बाद देखो तो आर्गेंटो XRP कैपिटल के अंदर है, क्वाइन फंड पोर्टफोलियो के अंदर है, कैंटिक कैपिटल पोर्टफोलियो के अंदर है, फॉरब्रिक वेंचर पोर्टफोलियो के अंदर है। इतने सारे लोगों ने इस क्वाइन को दोस्तों अपने अंदर पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। इसके अंदर काफी ज्यादा गट से, ध्यान रखो, नियर प्रोटोकॉल को मेरे भाई भूल मत जाना, इसको उठा लेना, कैसे उठाना है वो भी बताने वाला हूं। अब यहाँ पे ध्यान रखो, बेसिकली लेयर 1 का क्वाइन है और AI और बिग डाटा का भी क्वाइन है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है मेरे भाई, ध्यान रखो। अभी इसको एंट्री कैसे करना है, रिसेंटली दोस्तों वीकली बेसिस में ये ब्रेकआउट कर रखा है, और इस ब्रेकआउट को मैंने कवर किया था अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर, और ब्रेकआउट करने के बाद ड्रॉप आया और इस एंट्री को इसने फील किया, जो मैंने बताया था 5.5 के आसपास आएगी तो एंट्री करना। अभी फिलहाल ऊपर चल रही है, तो सबसे पहले इसको अंदर एंट्री कैसे करना है, तो एंट्री देखिए तो ये डेली के अंदर एक बेस्ट ब्रेकआउट पॉइंट के पास जाने का अग्रसर है। इसको ब्रेकआउट करके लगभग 8.9 के आसपास, तो इसको जरूर से उठाना। अगर किसी कारण से ड्रॉप होकर नीचे आती है 5.5 के आसपास, 4 के आसपास, तो समझो सोने पे सुहागा, आपको एक बेस्ट एंट्री मिल रही है, इसको जरूर से ग्रैब कर लेना मेरे भाई। और इसका भी मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जैसे ये 2000 आप देखेंगे 22 के अंदर जो हाई लगा था $20, मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार इजीली $30 से $35 आपको नियर प्रोटोकॉल या उससे अबव $40 का दोस्तों जो टारगेट है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन $30 मैं जेन्युइन इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और यहां से लगभग $7 चल रहा है, यहां से लगभग बताऊं तो लगभग 4x 5x इजीली हो सकता है, तो इसको जरूर से उठाना स्पॉट के अंदर। और जो भी कॉइन बताऊं उसके अंदर आपको SL नहीं डालना है, आपको लगभग मैं बताऊं तो 2025 के क्वार्टर फर्स्ट तक होल्ड करना है, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।